भारतीय भाषाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भाषाएं न केवल संचार का माध्यम होती हैं बल्कि ज्ञान, संस्कृति, दर्शन और परंपराओं का संरक्षण भी करती हैं। फिर संस्कृत भारतीय ज्ञान परंपरा की रीढ़ रही है। जैसा कि सर ने अभी कहा कि ऐसे भी हम लोग भी पढ़ते आए हैं कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी होती है। कहा भी गया है कि संस्कृत भाषायाम जननी। अगर मैं गलत हूँगा तो सर सुधारेंगे, संस्कृत के हैं। और जितने भी वेद, उपनिषद, पुराण सर ने कहा है कि सभी संस्कृत में ही लिखा गया है। सर पाली और प्राकृत, जैसा कि सर ने कहा कि संस्कृत के साथ साथ पाली और प्राकृत को भी जोड़ेंगे उसमें, तो भारतीय भाषा जो है और समृद्ध होगी। संस्कृत जैसा कि देववाणी लोग कहते आए हैं, लेकिन जन जन तक बुद्ध की जो भाषा थी पाली थी। तो पाली ने भारतीय ज्ञान परंपरा को एक तरह से जन जन तक पहुंचाने का काम किया। भारतीय ज्ञान परंपरा जीवन के सभी पहलुओं, आध्यात्मिक, भौतिक, सामाजिक इत्यादि को समग्रता से देखती है। भारतीय ज्ञान परंपरा जो है प्राचीन काल से अभी तक चली आ रही है। वो ये समय सीमा उसका नहीं है कि इतने समय में शुरू हुआ और खत्म हुआ। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, संस्कृत की जो रचनाएं है वहां से शुरू होकर अभी आजकल जो 2025 में रचनाएं लिखी जा रही हैं, वहां तक की जो परंपरा है वो सब भारतीय ज्ञान परंपरा में सन्निहित है। और भारतीय ज्ञान परंपरा की जो सबसे बड़ी विशेषता है वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरा विश्व जो है एक परिवार की तरह है। बराबर हम लोग सुनते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की अयम निजा परम वेति गणना लघु चेतसाम, इसी में वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। और जो चुनौतियां हैं भारतीय भाषाओं में, शिक्षा और ज्ञान की प्रसार की चुनौतियां, माने कैसे प्रसार प्रचार हो भारतीय भाषाओं का, तो इसके लिए मातृभाषा में शिक्षा दें, सफलता मिलती है तो उन चुनौतियों से हम लोग निपटेंगे। जितनी बातें जैसे अभी प्रियंका बोल रही थी कि भोजपुरी वाले संकोच करते हैं, मगही वाले भी संकोच करते हैं, हम लोग मगध के हैं यही, तो मगही वाले भी संकोच करते हैं। इस मामले में सबसे श्रेष्ठ हमको बंगाल के लोग दिखते हैं कि कहीं भी दो लोग मिले कि कोई तीसरी की सुनेंगे ही नहीं, अपनी भाषा में बोलते रहते हैं, अपनी बोली में बोलते रहते हैं। तो मातृभाषा में शिक्षा लेना होगा, तब जाकर इन चुनौतियों से निपटारा होगा। हीन भावना के कारण लोग नहीं बोलते हैं कि नहीं हम बोले, अगर मगही में बोले एक दूसरे से या भोजपुरी में बोले या मातृभाषा में बोले तो गवार कहे जाएंगे, अनपढ़ कहे जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। इस हीनता भाव को अपने अंदर से दूर करना होगा, तब जाकर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को और मजबूत करेंगे। और कुछ चुनौतियां हैं कि मानक पुस्तकों की कमी है अभी। जैसे हिंदी में तो सभी तरह की किताबें मिल जाती हैं, लेकिन मगही में जो लोग शोध कर रहे होंगे या भोजपुरी में करते हैं, उनको मानक किताबों की कमी महसूस होती है, इसलिए भी लोग कतराते हैं। और खराब अनुवाद, इसके पहले सत्र में सर बता रहे थे कि अनुवाद जो भाव और ज्ञान जो भी उन्होंने बताया पूरा ध्यान नहीं है, तो अनुवाद जो है खराब किए जा रहे हैं। मैंने कि भाव को न पकड़ के सीधे शब्दों का रूपांतरण करेंगे, अनुवाद अनुदित करेंगे, तो उससे भी जो समस्या है बढ़ती है। प्रामाणिक स्रोतों की कमी है और इसके लिए प्रामाणिक स्रोतों को जुटाने के लिए मेहनत करना होगा। मेहनत करेंगे तो प्रामाणिक स्रोत उपलब्ध होंगे। और अभी ऐसे भी बार बार सुनने को मिल रहा है कि कृत्रिम मेधा, मैंने एआई का दौर है और उसी में हम लोगों को अपनी भाषाओं को भी बचाना है, बोलियों को भी बचाना है। यूनेस्को का बराबर वो आ रहा है कि भारतीय भाषाएं जो हैं थोड़ी मर रही हैं, मैंने
कम हो रही है। पहले बहुत ज़्यादा था, थोड़ा कम हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। पिछले बार भी अनुराग ने अनुरोध किया था, लेकिन मैं किसी कारण नहीं आ पाया था, तो इसलिए सबसे पहले अनुराग को धन्यवाद, और जितने श्रोता हैं, जितने मंचस्थ अतिथि हैं, सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।